यूपी में नदियां और डैम उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा का जल स्तर तीसरी बार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2 लाख लोग इस बाढ़ से बेघर हो चुके हैं। छोटा बघाड़ा, दारागंज जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए निचले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। गंगा का जल स्तर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है। वहीं यमुना में चंबल, केन और बेतवा नदियों का पानी तेजी से आ रहा है। खास तौर पर राजस्थान की चंबल और मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में आई बाढ़ का असर प्रयागराज की यमुना के जल स्तर में साफ देखा जा रहा है। मंगलवार सुबह तक गंगा का जल स्तर बढ़कर 81.30 मीटर हो गया था, जो बीते 24 घंटे में 1.03 मीटर बढ़ा है। महाकुंभ में बनी 15 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट की सड़क डूब चुकी है। तीसरी बार गंगा का पानी लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा है। गंगा के पानी के कारण दशमेश घाट पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं नाग वासुकी मंदिर में भी पानी प्रवेश कर चुका है। 2-3 दिन से लगातार जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग सामान तो लेकर नीचे चले गए थे, फिर वापस रिटर्न लेकर हनुमान जी का तीसरी बार स्नान हो गया और अभी निरंतर जल बढ़ ही रहा है। जल बढ़ने से तकलीफ होता है, ये साया छप्पर हटाना पड़ता है, चौकी फाटक सब, ये तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। अब देखिए गंगा मैया सावन का महीना है, बाढ़ तो चलेगी, हर साल का नियम ही है। अभी बाहर जल गिर रहा है, जैसे जला रहा है, भी हो सकता है एक आध 2 बार और कम ज्यादा हो। मृत्युंजय कुमार मिश्रा, रामघाट, प्रयागराज। प्रयागराज में बाढ़ की क्या स्थिति है? पानी बाढ़ तो अब की समय से पहले ही आ गया है और दिन अभी भी बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है, लगभग करीब 2 फीट के आसपास 24 घंटे में जा रहा है बाढ़ का। और हनुमान जी भी तीसरी बार जलशयन हो गए हैं और अभी भी जल स्तर बढ़ ही रहा है। और अभी जब ये गंगा जी हटती हैं तब हम लोग सब नीचे चले जाते हैं, सब तीर्थ पुरोहित जितने हैं सब वहाँ नीचे घाट लगा लेते हैं। और बाढ़ के समय तो इस समय बांध पर आ गए हैं यहाँ पे। अभी रोज हटाना बढ़ाना तो भाई यहाँ पे तो सकेत है ही है, संकीर्ण जगह है, ये छोटी जगह है ये, यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है तो उसी में फिर दिक्कत तो होती ही है। रोज का ये हटाना बढ़ाना जो है पड़ता है सुबह शाम, क्योंकि आरती भी होती है सुबह शाम, तो उसके लिए भी जो है सब हम साफ करना पड़ता है। इसके अलावा बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी की तेज धारा गाजीपुर बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण स्थल तक पहुंच चुकी है। हैबतपुर के पास नदी की धारा एक्सप्रेसवे से टकरा रही है। गाजीपुर के जंगीपुर से बलिया के मांझी तक बना एक्सप्रेसवे अधिकतर गंगा नदी के किनारे से होकर गुजरता है। इसे नदी के समीप बनाने का उद्देश्य यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराना है। हैबतपुर में कटान रोधी कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, फिर भी गंगा की तेज धारा एक्सप्रेसवे तक पहुंच चुकी है। जनपद बलिया में 2 मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं, सरजू और गंगा। और इस बार सरजू में थोड़ा पानी कम रहा है, लेकिन गंगा प्री मानसून एक तरह से कहेंगे जुलाई में ही मतलब गंगा में बाढ़ आ गई, जिसके वजह से कुछ ज़मीनी कटान हुई और गंगा में अभी जलस्तर कम हो रहा था। लेकिन फिर आज सुबह से जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गया है और ऊपर से भी पानी गंगा में आ रहा है, प्रयागराज में भी पानी बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम लोग सामग्री और हर चीज़ रख करके पूरी तरह तैयार है और सारे जेईई की ड्यूटी लगा दी गई है और पूरी टीम सुरक्षा बरत रही है। उधर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो भारी बारिश के चलते स्थितियां बिगड़ी हैं। हिमाचल के मंडी जिले में फिर बादल फटने से तबाही हुई। मंडी शहर में सोमवार देर रात लगभग 3 बजे बादल फटा था और करीब 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहर बरपा था। बादल फटने से आई बाढ़ में 3 लोगों की जान चली गई थी। अभी उसी के राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 से 3 जगह बादल फटे हैं। घर के भीतर मलबे में फंसे करीब 32 से ज्यादा लोगों को खिड़की और दरवाजे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने बताया कि मंडी के जेल रोड से करीब 400 मीटर ऊपर गंधर्व जंगल में बादल फटने से तबाही मची है। बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं, जहां गांदरबल जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आईटीबीपी सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस सिंध नदी में गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि आईटीबीपी कर्मियों को ले जा रही बस भारी बारिश के बीच गांदरबल जिले के कुल्लान में सिंध नदी में गिरी। अब बस में सवार कर्मियों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। मॉर्निंग में फोर्सेस की गाड़ी आईटीबीपी के लिए जो पास एयर मार्क थी,
उन ट्रूप्स को कैरी करने के लिए जा रही थी, तो यहाँ इस टर्न पर वापसी की तरफ टर्न लिया तो ये स्लिप होगी दरिया में। ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई, ऐसा जिसमें कोई ट्रूप्स नहीं थे, तो ड्राइवर स्टेबल है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मिलकर इसको रेस्क्यू कर रहे हैं और व्हीकल को निकाल रहे हैं यहाँ से। ऐसा मेजर इंसिडेंट होने से बच गया। जम्मू में तावी नदी का जलस्तर भी डरा रहा है और राजौरी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।